हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप सभी के लिए लाई हूँ एक इम्पॉर्टेंट वीडियो जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आज की जो वीडियो है वो आपका कोड BBYCT133 का है। इससे पहले जो है मैं और भी वीडियोस डाल चुकी हूँ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की, तो आप जाके अगर किसी ने नहीं देखी है तो आप जाके मेरे ही चैनल पर देख सकते हैं। यहाँ पर आपको मिलेगा BBYCT133 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो बात कर लेते हैं हम इस कोड की, जो है आपका प्लांट इकोलॉजी एंड टेक्सोनोमी। तो आपको यहाँ से सिर्फ ये क्वेश्चंस करने हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और पूरे गारंटीड के साथ में कह रही हूँ यहाँ से हिट करेंगे क्वेश्चंस। तो आप ज़रूर ये क्वेश्चंस अपने सॉल्व करना और इसको अच्छे से प्रिपेयर करना अपने एग्ज़ाम के लिए। और आपके एग्ज़ाम में बहुत कम टाइम है, मैं हर वीडियो में यही बोलती हूँ कि आपके पास बहुत कम टाइम है। तो सच में ही बहुत ही ज़्यादा कम टाइम है, बहुत ही ज़्यादा नहीं, बहुत ही कम टाइम है आपके लिए। तो आप पढ़ना शुरू कर दीजिए क्योंकि 7 डेज़ रहते हैं, क्योंकि 7 से अगर स्टार्ट है किसी का तो 7 डेज़ रहते हैं, क्योंकि 7 से स्टार्ट है आपके क्वेश्चंस, ठीक है, सॉरी एग्ज़ाम्स। तो यहाँ पे जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसे कर लेना और PYQs कर लेना, बस दैट इज़ मोर देन इनफ फॉर योर एग्ज़ाम। तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चंस विदाउट एनी डिले। तो क्वेश्चन नंबर 1 से बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, व्हाट इज ICBN, वाई इज द एब्रीविएशन नाउ चेंज टू ICN फॉर एल्गी फंजाई एंड प्लांट्स। ठीक है, ये आंसर इसका आपको मिलेगा चैप्टर नंबर 17 में। आप अपने स्टडी मटेरियल में जाना, चैप्टर नंबर 17 निकालना, वहाँ पे आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं यूनिट वाइज यहाँ पे ये लिख देती हूँ जिससे आपको फाइंड करने में बहुत ही ज़्यादा ईजी हो। तो आपको अच्छे से ये प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट की बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की, व्हाट इज न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी, गिव इट्स एप्लीकेशन, डिफरेंस बिटवीन बाइनरी एंड मल्टी स्टेट कोडिंग। ये आपको इसका आंसर मिलेगा चैप्टर नंबर 19 में। तो आप चैप्टर नंबर 19 से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट की हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, लिस्ट इन डिटेल्स द बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम। आपको बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में लिखना है, ठीक है, इकोसिस्टम के। ये आपको मिलेगा चैप्टर नंबर 1 में। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं हम, व्हाट इज कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, डिस्कस द इंपॉर्टेंस, नेम सम फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉइल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो आपको इसका क्वेश्चन जो है वो मिलेगा चैप्टर नंबर 2 में। तो आप जाके अपने स्टडी मटेरियल से चैप्टर नंबर 2 में इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज वेजिटेशन शो ग्रेजुएशन विद चेंज इन लैटिट्यूड एक्सप्लेन। आपको इसका आंसर जो है मिलेगा चैप्टर नंबर 3 में। नेक्स्ट बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, डिस्क्राइब सम फीचर्स ऑफ जीरोफाइट्स एंड हाइड्रोफाइट्स एंड देयर टाइप्स। तो आपके टाइप्स भी लिखने हैं और फीचर्स लिखने हैं जीरोफाइट्स के एंड हाइड्रोफाइट्स के। ठीक है, ये आपको मिलेगा चैप्टर नंबर 4 में। आप अपने स्टडी मटेरियल में जाके इसके फाइंड आउट कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 4 में आप देखेंगे फीचर्स आपको दिखेंगे, वहाँ पे जीरोफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स और उनके टाइप्स भी दिखेंगे। ठीक है, नाउ बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, डिस्कस द फिनोमिना ऑफ सक्सेशन गिविंग ऑन वेरिफिकेशन एंड डिफरेंस बिटवीन सक्सेशन एंड रेट्रोग्रेसिव सक्सेशन। ठीक है, ये आपको मिलेगा इसका आंसर चैप्टर नंबर 6 में। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 इज डिस्क्राइब टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक एंड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। इसका आंसर आपको मिलेगा चैप्टर नंबर 7 में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं बनाऊंगी मैं, जिससे आपको भी इजी हो कि आप अपना टाइम जो है सेल्फ स्टडी में ज़्यादा दे पाएँ। और यहाँ से आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस लिख लेने हैं अपने आप, और या तो स्क्रीनशॉट ले लो या आप अपने क्वेश्चन लिख सकते हैं। ठीक है, अपने क्वेश्चंस लिख के आपको अपने स्टडी मटेरियल से सेल्फ स्टडी करनी है। ठीक है, यहाँ पर ज़्यादा यूट्यूब पर टाइम वेस्ट नहीं करना है, इसीलिए वीडियो की ड्यूरेशन बहुत ही कम होगी आपकी, बस जितनी ही लिमिटेड ही होगी। जितने क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस हो जाएंगे आपको बस उसके आंसर फाइंड आउट करके खुद से पढ़ना है। ठीक है, नाउ बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 इज, हाउ डू यू डिस्टिंग्विश लिटरल जोन ऑफ द लेक फ्रॉम द लिम्नेटिक एंड प्रोफंडल जोन। ठीक है, ये आपको चैप्टर नंबर 7 में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं, वाई आर पिरामिड्स ऑफ बायोमास इन्वर्टेड। पिरामिड्स ऑफ बायोमास इन्वर्टेड क्यों होता है, डिस्कस द फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस प्रोडक्टिविटी ऑफ एन इकोसिस्टम। आपको ये मिलेगा चैप्टर नंबर 8 में। अगर किसी को इकोलॉजी के बारे में पढ़ना है, अगर 1 शॉट में आप चाहते हो कि 2 से 3 चैप्टर जो जहाँ पे आपका ये पिरामिड्स वगैरह आ जाए, प्रोडक्टिविटी आ जाए, ठीक है, साइकिल्स आ जाएँ, तो वो आप पढ़ सकते हो गरिमा गोयल बायोलॉजी से। ठीक है, गरिमा
गोयल, ठीक है। इनसे आप पढ़ सकते हो वन शॉट इकोलॉजी का, जिसमें 3 से 4 चैप्टर हैं आपके। जो यहाँ पे जो टॉपिक्स है ना, वो आपके +2 के ही टॉपिक्स जो हैं यहाँ पे थोड़े से हैं आपके, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हो। वन शॉट आप सर्च कर लेना, इकोलॉजी वन शॉट बाय गरिमा गोयल, ठीक है। तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है, एक ही वीडियो मिल जाएगी, वहाँ से आप पढ़ सकते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर अर्थ, एक्सप्लेन। आपको बताना है कि सन जो है वो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है अर्थ के लिए, कैसे है, ठीक है, आपको एक्सप्लेन करना है। ये आपको मिलेगा चैप्टर नंबर 8 में। नाउ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की, गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ 2 टाइप्स ऑफ बायोजियोकेमिकल साइकिल्स। तो आपके 2 टाइप के बायोजियोकेमिकल साइकिल्स होती है, आपको जो है उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स लिखने हैं, आपको चैप्टर नंबर 9 में मिलेगा। उसके बाद बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 है, लिस्ट सम बेनिफिट्स प्रोवाइडेड बाय वेजिटेशन, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टुंड्रा वेजिटेशन, ठीक है। ये आपको लिखना है चैप्टर नंबर 10 से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 इज डिफाइन टेक्सोनॉमिक एंड लिस्ट इट्स टाइप्स, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड की, हाउ आर द कीज कंस्ट्रक्टेड एंड यूज्ड, ठीक है। ये आपको भी मिल जाएगा चैप्टर नंबर 13 में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाते हैं, व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग अ कॉमन नेम एंड एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग साइंटिफिक नेम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, लिस्ट डिफरेंट काइंड ऑफ टाइप्स एंड डिस्क्राइब देम, ठीक है। ये आपको मिलेगा चैप्टर नंबर 16 और 17 में, यानी कि यहाँ पे 2 क्वेश्चन मैंने कंबाइन किया हुआ है, तो आपको ये मिल जाएगा कौन कौन से चैप्टर मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, तो आप ऐसे इसके अकॉर्डिंग फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं, लिस्ट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लांट क्लासिफिकेशन, डिस्कस मेरिट एंड डीमेरिट ऑफ क्लासिफिकेशन प्रपोज बाय लिनेनियस एंड बाय बेंथम एंड हुकर। जो बेंथम एंड हुकर ने क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था, लिनेनियस ने दिया था, उसको आपको मेरिट्स और डीमेरिट्स लिखने हैं, आपको मिलेगा चैप्टर नंबर 18 में। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। 17 में आपका व्हाट इज क्लेडोग्राम, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग एंड इंटरप्रेटिंग अ हाइपोथेटिकल क्लेडोग्राम बाय ग्रुपिंग एनी 4 कैरेक्टर्स योर चॉइस, ठीक है। आपको 4 कैरेक्टर्स लिखने हैं यहाँ पे, ये आपको मिलेगा चैप्टर नंबर 20 में, ठीक है। ये आपको चैप्टर नंबर 20 में मिलेगा इसका आंसर। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, लिस्ट द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लांट टेक्सोनॉमी, डिफरेंशिएट बिटवीन अल्फा एंड ओमेगा टेक्सोनॉमी, डिस्कस हाउ साइटोलॉजिकल एविडेंस कैन हेल्प इन सॉल्विंग टेक्सोनॉमिक प्रॉब्लम्स। तो इसका आंसर आपको मिलेगा चैप्टर नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपका, डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ टैक्सा एंड गिव एग्जांपल ऑफ द यूज ऑफ दिस टर्म, ठीक है। ये आपको मिलेगा चैप्टर नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाते हैं, डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर, राइट सैलिएंट फीचर्स ऑफ स्ट्रक्चर एंड टेक्सोनॉमिक हिरार्की। ये आपको चैप्टर नंबर 18 एंड 15 में मिलेगा, बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर के बारे में, उसके सैलिएंट फीचर एंड टेक्सोनॉमिक हिरार्की के कुछ स्ट्रक्चर्स, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, डिस्कस सैलिएंट फीचर ऑफ अ फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन अलॉन्ग विद इट्स मेरिट एंड डीमेरिट्स, ठीक है। ये आपको मिलेगा आपको चैप्टर नंबर 18 में। नेक्स्ट पे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 22, डिस्कस द लिनेनियस आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन अलॉन्ग विद मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। ये आपको मिलेगा चैप्टर नंबर 18 में। नाउ बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23, डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लैड्स यूज टू कंस्ट्रक्ट अ फाइलोजेनेटिक ट्री, ठीक है। ये आपको मिलेगा चैप्टर नंबर 20 में। उसके बाद बात कर लेते हैं, आपका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। आपको क्या करना है, इनको डिफाइन करना है, डिफाइन करना है इन टर्म्स को, ऑटोकोलॉजी, बायोस्फीयर, स्कियोफाइट्स, इंटरनल एनवायरनमेंट, इकोसिस्टम, साइनोकोलॉजी, कैरिंग कैपेसिटी, हेलियोफाइट्स, ग्रेविटेशनल वाटर, फ्लोरा एंड फौना। ये आपको एक एक मार्क्स में आते हैं। जो सबसे पहला क्वेश्चन होता है ना आपके एग्जाम में, वो एक एक मार्क्स का आता है, वहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं या फिर डेफिनेशन आती है डिफाइन करने के लिए। ए और बी और सी पार्ट ऐसे दिए होते हैं, मैच द फॉलोइंग्स आती है। तो कुछ टर्म्स भी हैं वो आपको डिफाइन करने के लिए यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट टर्म्स लिखे हैं, 10 टर्म्स हैं ये, इसको भी आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है 24, यहाँ पे मैंने 24 क्वेश्चन लाए हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपको पीवाई क्विज करना है, उसके बाद ये आपके लिए मोर देन इनफ होगा आपके एग्ज़ाम के लिए। तो बस इतना ही आपको पढ़ना है, ठीक है। अगर आपको और भी कोर्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, उसके बाद और
और भी कोड यहाँ पे अपलोड कर देती हूँ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। प्लीज़ स्टे ट्यून्ड विद दिस चैनल एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।